जय हिंद दोस्तों। आप लोगों में से कई लोगों को अरुणा शॉनबाग का केस तो याद ही होगा। चलिए, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। अरुणा शॉनबाग भी एक ऐसे ही हॉस्पिटल में काम कर रही थी और उनके साथ 1970s के टाइम एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है और उसके बाद का रिजल्ट जो होता है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। 35 साल से भी ज्यादा वो एक हॉस्पिटल बेड के ऊपर बिताती हैं और जिसने उनके साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट किया होता है वो एक फैमिली बनाकर अपने गांव में आराम से रह रहा होता है। तो आप ये देख ही सकते हैं कि रेप केसेस इंडिया में बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं। फिर चाहे वो 1970s में अरुणा शॉनबाग का केस हो या फिर चाहे वो निर्भया गैंग रेप हो, फिर चाहे वो हाथरस का केस हो या फिर वो शक्ति मिल गैंग रेप केस हो और या फिर वो कोलकाता रेप केस हो। ये सब केसेस एक ऐसी चीज है जो इंडिया में सदियों से चली आ रही है। रेप केसेस सिर्फ इंडिया में ही एक बहुत बड़ा कारण नहीं है, पूरे ग्लोब में रेप के खिलाफ हमेशा से ही आवाज उठती चली आई है। पर ये रेप एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि जितने भी प्रोटेस्ट हो जाएं और जितने ही हाई लेवल प्रोटेस्ट क्यों ना हो जाएं, हर 5 या 3 सालों में एक ऐसा ना केस सुनने को आ ही जाता है जिससे लोगों के दिमाग में ये रेप केस फिर से उठ जाते हैं और वो फिर से इसके लिए हाई लेवल प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया और इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने मनाया क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। पर अगर अभी भी देखें तो कुछ ऐसी सोशल कड़ियां अभी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। हमारे पूरे देश को अभी भी इन चीजों से जूझना पड़ रहा है और उनमें से रेप एक बहुत ही बड़ा केस है। अगर हम एक डेटा के हिसाब से बात करें जो कि एनसीआरबी का डेटा है तो उसके हिसाब से 2022 में 31,000 से भी ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए थे इंडिया में और अगर हम एक ऑन एवरेज लें तो 86 से भी ज्यादा रेप केसेस पर दिन हुए थे और इसमें से तो ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए थे। चलिए आप उनकी बात करिए जिन केसेस में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि रेप एक ऐसा चीज माना जाता है कि अगर वो एक लड़की के साथ हुआ है तो इसमें ये लगता है कि लड़की की इज्जत गई है। इसीलिए उसकी जो फैमिलीज हैं, जो कि इंडिया में मोस्टली कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, वो रिपोर्ट लिखवाने से भी डरते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई तो उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट, उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि जितने भी ये रेपिस्ट हैं ये खुले घूमते हैं और यही चीज उनको और भी ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करती है क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई रेप हो रहा है तो इसमें वुमेन की गलती दी जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। 3 साल पहले जब प्रिंट ने एक इंटरव्यू लिया था कई लोगों का दिल्ली में, तब कई लोगों से जब पूछा गया कि रेप क्यों होते हैं तो मोस्टली लोगों का यह जवाब था कि इसमें लड़की की गलती है। पर आप इससे इनके माइंडसेट को समझ ही सकते हैं कि आप एक लड़की की गलती दे रहे हैं और वहीं पे रेपिस्ट के लिए एक भी वर्ड नहीं कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ड इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया की कंजर्वेटिव फैमिलीज, जो कि हम बहुत से केसेस में देखते हैं, रेप केसेस को रिपोर्ट करवाने से डरते हैं और यही चीज इन रेपिस्ट को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है और वो इस चीज से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। और यही चीज अगर हम देखें इस कोलकाता के रिसेंट केस में, तो जब उस वुमेन के साथ रेप हुआ और उसको मार दिया गया तो जो रेपिस्ट था वो जाके डायरेक्ट अपने बैरिक में सो गया। मतलब उसके अंदर रत्ती भर का भी रेप डिटरेंस नहीं था। मतलब उसको बिल्कुल भी डर नहीं था कि उसके आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और यही एक ऐसा माइंडसेट है जो उसके जैसे कई रेपिस्टों को बहुत ही ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है और वो रेप करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। अगर हम रेप वर्ड की बात करें तो रेप वर्ड का मतलब होता है टेकन बाय फोर्स, जहां पर अपना दबदबा दिखाना। और यही अगर हम बात करें रिसेंट टाइम पे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसी थ्योरी है जो इस चीज को प्रूव करती है कि जो रेपिस्ट हैं वो अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं फीमेल के ऊपर, जहां पर वो अपना डोमिनेंस दिखाते हैं कि वो उनसे ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर पे हैं, इसीलिए वो रेप कर रहे हैं। और इस चीज को एक बहुत ही बड़ा कोर रीजन माना जाता है कि रेप क्यों होते हैं। ठीक 15 साल पहले जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ उसमें हमने देखा कि कई मास लेवल पर प्रोटेस्ट हुए और
हमने वहां पर देखा कि लोगों को ऐसा लगा कि अब इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने नियम बना दिए गए हैं कि अब रेप केसेस शायद कम हो जाएं। पर 15 साल बाद आप देखिए, हम आज भी उसी पोजीशन में खड़े हैं जहां पर फिर से एक और निर्भया केस हो गया है। कलकत्ता में फिर से एक रेप केस हुआ है और फिर से उसी सेम लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर रेप की बात करें तो ये चीज तो ऐसी है जो कि आज के समय पे एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। और अगर हमें रेप कल्चर को खत्म करना है तो हमें इस रेप को बिल्कुल कोर से निपटाना होगा। और इसके लिए हमें इसके कुछ कोर कारण जानने होंगे। जैसे कि एक रीजन तो मैंने आपको बताया, जो फेमिनिस्ट थ्योरी के नाम से भी फेमस है, जो कि होता है डोमिनेटिंग नेचर अपना शो करना। दूसरा भी एक थ्योरी है जो कि है सैडिस्टिक थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी है जिसमें जो रेपिस्ट होता है उसको मजा आता है जब वो दूसरों को दिक्कत देता है। और यही सैडिस्टिक थ्योरी कहती है कि जब वो रेप करता है और सामने वाले को दिक्कत में देखता है तो उसको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तीसरी थ्योरी का बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जिसका अभी रिसेंटली इस कोलकाता केस से भी बहुत ही ज्यादा कनेक्शन देखा जा सकता है, वो होती है रूटीन एक्टिविटी थ्योरी। जहां पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रेपिस्ट एक ऐसे समय का इंतजार करता है जहां पर कोई भी आसपास नहीं होता है और उसके पकड़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और उसी टाइम पे वो रेप करता है। यही केस अभी हम लोगों ने देखा कोलकाता में, जहां पर फीमेल जब सिर्फ थोड़ा सा आराम करने गई थी अपनी 36 आवर की शिफ्ट के बाद, और वहीं पे उसके साथ रेप हो जाता है। और उसके बाद जो रेपिस्ट होता है उसको बिल्कुल भी डर भी नहीं होता है। और यही एक कोर रीजन है कि रेप डेटरेंस की कमी। एक इंटरनल रीजन भी इसका माना जाता है, वो होता है लस्ट एक ऐसी चीज है कि जिसमें भगवद गीता में भी इसके बारे में लिखा है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक ऐसी कौन सी चीज है कि जो व्यक्ति जब वो नहीं भी करना चाहता है और वो कर देता है और वो कि बहुत ही ज्यादा सिंफुल होता है, तो श्री कृष्ण उसके रिप्लाई में कहते हैं कि लस्ट एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को उस चीज को करने पे मजबूर कर देता है जो वो करना भी नहीं चाहता है, पर वो कर देता है और वो एक बहुत ही बड़ा सिंफुल एक्ट होता है। नाउ फाइनली अगर हम बात करें रेप की, रेप एक सिर्फ वुमेन का नहीं होता है, बल्कि ये सारे वुमेन्स के बिलीव का होता है अपोजिट जेंडर के ऊपर भरोसा करने में। और यही एक सबसे बड़ा कोर कारण है कि आजकल लोगों का बिलीव और फेथ दूसरे जेंडर के ऊपर कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग दूसरे की मेंटेलिटी, दूसरे के इंटेंशंस पे भरोसा करना कम कर देते हैं। तो क्या इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं? देखिए, अगर रेप की बात करें, अगर इसको हमें हटाना है तो हमें इसकी रूट कॉज को हटाना होगा। रूट कॉज ये है मेंटेलिटी। लोगों की मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हमेशा से ही एक पैट्रियार्कल ट्रेडिशनल सोसाइटी रहा है, जहां पर एक वुमेन की रिस्पेक्ट को फैमिली की रिस्पेक्ट से देखा जाता है। पर वही अगर रेप होता है तो रेपिस्ट की गलती नहीं दी जाती है, गलती दी जाती है एक फीमेल की। हमें इस माइंडसेट से हटना होगा। हमें सबसे पहले तो गलती उस रेपिस्ट की देनी होगी जो रेप करता है, ना कि उस वुमेन की जिसके साथ क्राइम होता है। सेकेंडली, सिंबॉलिक पनिशमेंट। जो भी रेप करता है उसको सिंबॉलिक पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सिंबॉलिक पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर लोगों के दिमाग में ये रेप डेटरेंस क्रिएट करना है, वरना लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होगा एक ऐसा हीनियस क्राइम करने से पहले। तभी भी हम इन वुमेन्स के लिए एक सेफर प्लेस बना पाएंगे। अदरवाइज अगर हम इन चीजों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो फिर से एक ऐसा टाइम आएगा जब हम फिर से बैनर्स लेके फिर से हम खड़े होंगे और फिर से हम डिमांड कर रहे होंगे एक और रेपिस्ट के हैंगिंग के लिए। अभी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जहां पर आपकी मेंटेलिटी वुमेन के लिए एक रिस्पेक्ट के लिए हो, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा और तभी ये वर्ल्ड प्रोग्रेस कर पाएगी।